हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन की रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक है, जिसके अंदर हम इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति तीनों बुक का रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसके अंदर कैसा कंटेंट है, किन स्टूडेंट्स के लिए ये बुक हेल्पफुल रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले ब्रह्मास्त्र की कला संस्कृति की बुक की। सबसे पहले आप लोग इसका इंडेक्स पेज देख लीजिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं। यहाँ पर कला संस्कृति के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। कलर्ड प्रिंट के अंदर ये बुक है। यहाँ पर आपको मतलब जो भी टॉपिक इसमें दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड इन्होंने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह डाल रखे हैं ताकि बुक थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में मज़ा आए। अब देखो, पहले जो बुक्स होती थी वो पूरी ब्लैक एंड वाइट और जिसमें केवल थ्योरी लिखी रहती थी, उसे पढ़ लो, रट लो, याद कर लो। अब इस नई बुक के अंदर क्या है, पढ़ने में स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा। कंटेंट की मैं बात करूँ तो कंटेंट में हालांकि सभी बुक के अंदर सेम ही चीज़ें हैं, चाहे आप कोई सी बुक उठा लो। ये तीनों ही बुक की मैं बात कर रही हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। हर बुक के अंदर आपको वो चीज़ें तो मिल ही जाती है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। बाकी 10-20% का अंतर थोड़ा सा हर बुक अपना अपना पब्लिकेशन अपना निकालता है, तो कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा कम ज़्यादा कर ही देते हैं बुक के अंदर। लेकिन जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो वाला कंटेंट आपको हर बुक के अंदर ही मिलेगा, चाहे आप कोई सी पब्लिकेशन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की बुक खरीद लो। क्योंकि क्वेश्चंस के जो मतलब क्राइटेरिया है जहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिक चीज़ें हर बुक के अंदर मिलती है। ये बुक अलग क्यों है बाकी बुक से, क्योंकि ये बुक है आपकी कलर्ड प्रिंट के साथ, वो भी फ़ोटोज़ के साथ, जो कि बाकी बुक्स के अंदर आपको ये वाली चीज़ नहीं मिलती। अब जैसे यहाँ पर मैं भूगोल के अंदर बात करूँ तो भूगोल में आप इसका इंडेक्स पेज देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स इसके अंदर हैं। यहाँ पर भूगोल में भी इन्होंने कलर प्रिंट के साथ और चित्र वगैरह डाले हुए हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई भी बुक नहीं खरीदा है, सोच रहे हैं कौन सा बुक परचेस करें, तो उनके लिए ये बुक डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस बुक को पढ़ने में उन्हें मज़ा आएगा। बाकी जिनके पास ऑलरेडी बुक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की, तो कंटेंट के लिए यदि आप ये बुक परचेस करने का सोचे तो कंटेंट जो आपके पास बुक है उसके अंदर भी आपको उतना ही मिलेगा जितना इस बुक में है। हालांकि आपकी बुक हो सकती है उसमें ज़्यादा कंटेंट हो, तो इसमें क्या है, लिमिटेड चीज़ें हैं, ज़्यादा मोटी भी नहीं है किताबें। लेकिन नया कंटेंट आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि केवल इसी बुक में आया है, आपके पास जो बुक है उसके अंदर वो कंटेंट नहीं है। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर बुक के अंदर आपको मिल ही जाएंगी। तो कंटेंट की वजह से यदि आप नई बुक लेने का सोच रहे हैं कि ये वाली बुक ले लेते हैं, तो वो चीज़ तो आपको हर बुक में मिलेगी। ये बुक बेस्ट है क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है। जैसे कलर प्रिंट के साथ, फोटोज़ के साथ वो जो शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो चीज़ मुझे इस बुक के अंदर अच्छी लगी। फिर नेक्स्ट अब हम इसमें इतिहास देखें तो इतिहास वाली बुक वही सेम पैटर्न पे है जैसे कि पुरानी बुक्स हैं। तो इसमें ना ही कोई कलर्ड प्रिंट्स हैं, ना ही कोई फ़ोटोज़ हैं। इसका इंडेक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स हैं। अब इन तीनों बुक में एक चीज़ आपने देखी होगी, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम का नेम नहीं है, यानी ये बुक्स कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। राजस्थान के अंदर यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सभी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस देखने को मिलेगा। अब सब में क्या रहता है कि हर एग्ज़ाम में चैप्टर्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे किसी में ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर दे रखे हैं, कुछ चैप्टर नहीं है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उस एग्ज़ाम का सिलेबस अपने सामने प्रिंट आउट फॉर्म में निकाल के रखो। उसमें देखो कि ज्योग्राफी के कौन कौन से चैप्टर हैं, फिर उन चैप्टर को इसमें टिक लगा लो कि आपको ये चैप्टर ही पढ़ने हैं जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपको जो आपकी कला संस्कृति की बुक है उसके इंडेक्स वाले पेज के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो उसमें टिक लगा लो कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए आप ये बुक खरीद के लेके आए हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं कला संस्कृति के, इतिहास के, भूगोल के, और फिर उनको वहाँ इंडेक्स में टिक लगा के केवल उन्हीं चैप्टर को आप पढ़ो। क्योंकि ये जो बुक है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। हर एग्ज़ाम के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर तो आएगा ही। और बात रही कंटेंट की, तो न्यू स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस बुक को ले सकते हैं। आपको यदि पहली बार ही आप पढ़ रहे हैं और इस बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको वो ही चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बट जो ऑलरेडी किसी अदर बुक से अपना कंटेंट है वो पढ़ चुके हैं, अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप उसी बुक को 2-3 बार रिवाइज़ करें। और जैसे आपने यहाँ से इन बुक से थ्योरी पढ़ ली, मानो कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे नया स्टूडेंट हो चाहे पुराना स्टूडेंट हो, यहाँ से आपने इन बुक से थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास थ्योरी के लिए भले ही आप कोई भी बुक लो, ये वाली बुक लो या अदर बुक लो, मैं इस वीडियो के अंदर इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ,
जस्ट अपना फीडबैक दे रही हूँ, अपना रिव्यू दे रही हूँ। तो यदि आपको कोई भी आप बुक से अपना थ्योरी कवर करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर की, ताकि आपको पता रहे कि जहाँ से आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन किस तरीके के बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से किस तरीके से मतलब क्वेश्चन वो पूछ रहा है, किस तरीके से घुमा फिरा के एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, क्योंकि इनमें ओनली आपको थ्योरी मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप हिस्ट्री का चैप्टर देखोगे, हमने पहला चैप्टर उठाया चौहान वंश, तो इसमें पूरा चौहान वंश उन्होंने दिया हुआ है, और उसके बाद ही इसमें जयपुर का इतिहास, यानी सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से पूरी थ्योरी वाली बुक है। और हिस्ट्री के अंदर तो देखो बिल्कुल भी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये ही बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि हिस्ट्री तो बिल्कुल बाकी बुक्स की तरह ही है, पूरा थ्योरी इसमें दिया हुआ है, ना ही कोई कलर्ड वाला प्रिंट है, ना ही कोई फ़ोटोज़ है। तो हिस्ट्री की बुक तो यदि आपके पास ऑलरेडी कोई है तो उससे भी आप पढ़ रहे हो तो वो ही आपके लिए सही रहेगी। इसमें कुछ ऐसी नई चीज़ें नहीं है कि केवल इसी बुक के अंदर मिले या बाकी बुक्स में नहीं है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको हर बुक्स के अंदर मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इन बुक्स को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बुक्स परचेस करी है, वो भी अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स इस बुक को लेने का सोच रहे हैं वो आप लोगों के फीडबैक पढ़ के अपना डिसीजन बना सके कि ये बुक्स उन्हें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मैंने ये बुक्स ओनली इनका थोड़ा बहुत ऊपर से कंटेंट देखा है, थोड़ा अंदर से चैप्टर में देखा कि किस में कितना कंटेंट डाल रखा है, कला संस्कृति के अंदर, इतिहास के अंदर, तो उसके हिसाब से मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ। बाकी पूरा ये जैसे पूरी बुक्स तो मैंने भी अभी नहीं पढ़ी है, केवल अभी तो थोड़ा बहुत देख के और किस तरीके का कंटेंट है, बेसिक चीज़ें जो एक बुक के रिव्यू देने के लिए होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं देखकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ताकि आप भी थोड़ा सा अपना डिसीजन बना पाएँ कि आप लोगों को ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ओवरऑल कंटेंट देखने के बाद मुझे तो यही लगा कि जिनके पास बुक नहीं है वो डेफिनेटली इस बुक को ले सकते हैं, और जिनके पास ऑलरेडी है तो उनको ये बुक लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो भी बुक ले रखी है उसके अंदर भी आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस फ़र्क इतना होगा कि ये चित्रों के साथ और कलर प्रिंट के साथ वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।